पुरी की तर्ज पर दीघा में 2022 में जगन्नाथ मंदिर निर्माण शुरू हुआ था, जिसका उद्घाटन इसी साल अप्रैल 2025 को हुआ था। मंदिर में भगवान जगन्नाथ के साथ उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। आज उसी मंदिर में पहली बार रथ यात्रा की परंपरा निभाई जा रही है। इस रथ यात्रा में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल हो रही हैं। आज जैसे ही रथ यात्रा की शुरुआत हुई, इस्कॉन के लोग नाचते गाते हुए देखे गए। दरअसल दीघा जगन्नाथ यात्रा भी पुरी रथ यात्रा से प्रेरित है। यहाँ के रथ पुरी के रथों की तरह ही बनाए जाते हैं। तो ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, अलग अलग तस्वीरें। और दीघा इसलिए खास है, इस बार आपको बता दें, क्योंकि दीघा में पहली बार रथ यात्रा निकाली जा रही है, तो इसीलिए अपने आप में ये बेहद खास हो जाता है। दीघा में भव्य रथ यात्रा का पालन आस्था और श्रद्धा के साथ किया गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद रथ के रस्सी खींचकर इस रथ यात्रा का शुभ आरंभ की। यहाँ के स्थानीय लोग, पर्यटक और श्रद्धालुओं ने एक ऐतिहासिक पल का गवाह बने। साथ ही ये कहा जा सकता है कि आस्था और सांस्कृतिक मेल बंधन का एक अनोखा चित्र आज दीघा में सबको देखने को मिला। वीडियो जर्नलिस्ट तापस बैरी के साथ तापस सेन गुप्ता। तो बेहद खूबसूरत तस्वीरें आपने दीघा से देखी, और चलिए अब आपको लिए चलते हैं अहमदाबाद, जहां जगत के नाथ भगवान श्री जगन्नाथ की 148वीं भव्य दिव्य रथ यात्रा धूमधाम से चल रही है। जगन्नाथ यात्रा का शुभारंभ सुबह 7 बजे हुआ। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पाहिंद विधि कर रथ यात्रा की शुरुआत की। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों को रथ पर सबसे पहले बिठाया गया। इसमें रथ के आगे सोने की झाड़ू लगाई जाती है। रथ यात्रा में भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करने वाले 101 झांकी, 30 अखाड़े, 18 भजन मंडलियां और 3 बैंड दल शामिल हुए। और देखिए रथ यात्रा शुरू होने से पहले भगवान जगन्नाथ को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। इससे पहले जगन्नाथ मंदिर में सुबह 4 बजे मंगल आरती हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने मंगला आरती के साथ यात्रा के शुभारंभ की पहली रस्म निभाई। अमित शाह के साथ उनका परिवार भी इसमें शामिल हुआ। इसी दौरान भगवान को खिचड़ी का भोग भी लगाया गया, जिसके बाद सीएम ने पाहिंद विधि कर रथ यात्रा की शुरुआत की। रात तकरीबन 8:30 बजे भगवान वापस मुख्य मंदिर में लौट जाएंगे। ये विहंगम दृश्य अहमदाबाद में निकल रही भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का है। नाचते गाते भक्तों और श्रद्धालुओं की टोलियां, अपार जन समुदाय, हर तरफ श्रद्धा और उल्लास का माहौल। इसके बीच अहमदाबाद में जमालपुर के जगन्नाथ मंदिर से आज सुबह सुबह भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली गई। अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए भगवान खुद नगर भ्रमण के लिए निकले हैं। अहमदाबाद की रथ यात्रा देश की सबसे बड़ी दूसरी रथ यात्रा है, और यहाँ पे जो है मंगला आरती में देश के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे। हर साल वो पहुंचते हैं मंगला आरती की, और उसके बाद सुबह 7 बजे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने जो है पाहिंद विधि करवा के जो है रथ यात्रा का प्रस्थान करवाया। पूरे पारंपरिक विधि विधान से अहमदाबाद में आज सुबह भगवान जगन्नाथ की इस भव्य रथ यात्रा का शुभारंभ हुआ। खास बात यह है कि अहमदाबाद में रथ यात्रा का इस बार 148वां साल है। कहा जाता है कि 1878 में संत नरसिंह दास को भगवान जगन्नाथ ने सपने में दर्शन दिए थे, जिसके बाद उन्हें अहमदाबाद में जमालपुर के इस ऐतिहासिक 400 साल पुराने जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा उत्सव की शुरुआत की प्रेरणा हुई। तभी से यहाँ पर भव्य रथ यात्रा निकाली जा रही है। ये रथ यात्रा शहर के तमाम इलाकों से होती हुई करीब 16 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इस दौरान तमाम भक्तों और श्रद्धालुओं को भगवान जगन्नाथ के साक्षात दर्शन का पावन अवसर मिलेगा। माना जा रहा है कि इस बार इस रथ यात्रा में 10 से 15 लाख लोग शामिल हो सकते हैं। लिहाजा इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भगदड़ जैसी कोई स्थिति ना हो, उसकी भी पूरी जो है पूरा ध्यान पुलिस ने रखा है, और सारी तैयारियां उसी के हिसाब से की गई हैं।
आने वाले जो है वो कुछ घंटों में पूरी यात्रा जो है ये चलेगी और उसके बाद शाम को 7 बजे भगवान जो है मंदिर वापस लौटते हैं और रथ यात्रा संपन्न होती है। अहमदाबाद की रथ यात्रा देश की सबसे बड़ी दूसरी रथ यात्रा है और एक दिन ये रथ यात्रा चलती है जिसमें भगवान भक्तों को दर्शन देने के लिए नगरचर्या करते हैं। जहां एक और पुरी की रथ यात्रा 9 दिनों तक चलती है, वहीं अहमदाबाद में इसका भव्य आयोजन केवल एक दिन में संपन्न हो जाता है। लेकिन धार्मिक आस्था और श्रद्धा के उत्सव के रूप में यहाँ इस रथ यात्रा की अहमियत काफी ज्यादा है। यही कारण है कि 147 साल बाद भी यहाँ पर रथ यात्रा में लोगों का जबरदस्त उत्साह बरकरार है। अहमदाबाद से ब्रजेश दोषी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।